Good morning, everyone. In today's science class, we will study about water pollution. So, what do you mean by water pollution? When unwanted substances, undesirable substances, when they get added into water, वो water में add हो जाती हैं unwanted substances and they have harmful effects on both living things and non-living things. So it means our water gets polluted now. So the term referred to as water pollution. So how will you define water pollution? Contamination of water by unwanted substances that have harmful effects on living things and non-living things. Okay, now the substances that are polluting the water, those substances are called pollutants. So what do you mean by water pollutants? जो substances जो है water को pollute करते हैं, those substances are called water pollutants, substances that pollute water. Now how does water get polluted? Let us take a case of Ganga river. Ganga river is one of the most famous river in the world. Millions of people, they are fulfilling their demands from this river. बहुत millions of people जो हैं वो अपनी डिमांड को गंगा रिवर से फुलफिल करते हैं, ठीक है. बट नाउ according to WWF means World Wild Fund for Nature, they found that Ganga is endangered river now. मीन्स गंगा इज इन डेंजर नाउ. वाई? क्योंकि इसका वाटर जो है वो पॉल्यूट होता जा रहा है. हाउ? द सिटीज और टाउन्स जिसमें से गंगा रिवर अक्रॉस कर रही है, द पीपल लिविंग देयर, व्हाट दे डू, दे यूज टू टेक बाथ इन द रिवर, they wash clothes in the river, they defecate in the river, and they throw dead bodies, garbage, polythene bags in the river. So by these ways, the river is getting polluting now. Okay. Now in Uttar Pradesh, Kanpur is most populated town. बहुत ज़्यादा population है कानपुर में and more than 5,000 industries are there. तो अब उन इंडस्ट्री से निकलने वाला जितना भी वेस्ट है, केमिकल्स हैं, पेंट, लेदर, डिटर्जेंट, दे थ्रो डायरेक्टली दीज वेस्ट इन द वाटर बॉडी. सो उससे क्या हो रहा है? वाटर और पॉल्यूट हो रहा है. केमिकल्स जैसे कि आर्सेनिक है, लेड है, व्हेन दे गोज टू वाटर, जब वो पानी में जाके मिक्स होते हैं तो वो वाटर को पॉल्यूट करते हैं. उससे एक्वेटिक लाइफ भी किल होती है, मर जाते हैं एक्वेटिक एनिमल्स भी. Okay, so these are the ways by which water is getting polluted now. But in 1985, government has launched Ganga Action Plan. What was the aim of Ganga Action Plan? To reduce the pollution, to reduce the water pollution. Okay, now we will study the effects of water pollution. अगर water pollute होगा तो क्या होगा? इट कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर से होने वाली जितनी डिजीज हैं जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, ठीक है. इट कैन कॉज वाटर बॉर्न डिजीज लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड जॉन्डिस. एंड इट कैन डिस्ट्रॉय द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. अगर वाटर पॉल्यूट होगा तो सॉइल बिकम एसिडिक. हाउ? अगर वाटर जो है पॉल्यूट होगा तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं दे एब्जॉर्ब द वाटर, ठीक है. वो वही वाटर जो है आपका सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होगा. इफ दैट वाटर कंटेन एसिड और केमिकल्स, सो इट मेक्स द सॉइल एसिडिक एंड इट ऑल्सो पॉल्यूट द ग्राउंड वाटर एज दिस वाटर जब आपका लेक के साथ मिक्स हो जाता है एंड इट सीप्स इनटू द ग्राउंड, तो ग्राउंड वाटर भी जो है उससे पॉल्यूट होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज यूट्रोफिकेशन. What do you mean by eutrophication? A new term for you. We know कि good crop production के लिए we are using manures and fertilizers in our fields. Fertilizers क्या होते हैं? These are the chemicals,
ठीक है, केमिकल्स होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, पोटाशियम, दीज केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजर्स में. अब वो हम अगर अपने फील्ड्स में यूज़ कर रहे हैं फॉर द गुड क्रॉप प्रोडक्शन, तो कई बार क्या होता है, व्हेन इट रेन्स इट गेट वॉश्ड अवे. जब रेन आती है तो ये रेन के साथ ही फ्लो होकर इट गेट मिक्सड इनटू द वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड एंड लेक्स. तो अब जैसे देखो ये फर्टिलाइजर्स जो है, सपोज दीज आर द फर्टिलाइजर्स. अब ये जो फर्टिलाइजर जो है ये इस लेक में आके मिक्स हो रहे हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स रिच है, इसमें फास्फोरस है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है. तो व्हाट दे विल डू, इन न्यूट्रिएंट्स की वजह से पानी के अंदर जो है यू विल सी द ग्रीन पैचेस. ये ग्रीन पैचेस क्या होते हैं, एल्गे, जिसको आप काई भी बोलते हैं, ठीक है. सो यू विल सी द ग्रीन पैचेस. अगर इसके ऊपर एक ग्रीन पैचेस की ग्रोथ हो जाएगी. एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स अगर यहाँ वाटर में होंगे तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएंगे. न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ एल्गे का ग्रोथ जो है वो बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच सनलाइट जो है वो अंडर वाटर तक नहीं पहुँच पाएगी. एंड दे यूज दिस एल्गे विल यूज द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. Water is H2O, so mean oxygen is in the dissolved form in the water. Oxygen is there in the water. So ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एल्गे जो है आपका ऑक्सीजन वाटर से ही लेगा. तो वाटर में क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है. वाटर में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा. एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ड्यू टू सफोकेशन व्हाट विल हैपन, दीज एनिमल्स विल die. So this process is known as eutrophication. So process in which water receives excess nutrients. Excess nutrients आ रहे हैं वाटर में कैसे, फर्टिलाइजर से. दैट स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एल्गे. तो क्या होगा, एल्गे की ग्रोथ होगी, विच लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो जाएगा इन वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई. ओके, नाउ the next topic is potable water. What do you mean by potable water? The water which is fit for drinking. The water which is fit for drinking. And that water should be कैसा होता है वो, कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है. सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, कलरलेस, ट्रांसपेरेंट, ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस मीन्स कोई स्मेल नहीं है उसमें. एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स. फ्री फ्रॉम जर्म्स मीन डिजीज कॉजिंग जर्म्स से वो फ्री होगा, उसमें कोई भी जर्म्स जो हैं वो नहीं होंगे. ओके, सो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्टेबल वाटर. द नेक्स्ट इज how can we save water for, how can we make water safe for drinking, how can we make water safe with the help of filters. We are using filters in our home, RO, aquaguards, उसमें candles होते हैं, ठीक है. जो candle type filters we are using at our homes to make water safe for drinking. Candle type filter is a physical method, okay, to make the water safe. Second is boiling. Boiling से क्या होता है, when you boil the water it kills the germs, so it makes the water safe. Chlorination. Third is chlorination. In this process we add chlorine tablets in the water. Chlorine tablets जो है excess में भी add नहीं की जाती, ठीक है. जितना prescribed हो उतना ही chlorine की tablets we should add. Okay, so these are the three ways by which we can make water safe for drinking. Now what can we people do to reduce the water pollution? What can we do? जो इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट है उसको एज इट इज़ वाटर बॉडीज़ में थ्रो नहीं करना, उसको एज इट इज़ वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज नहीं करना. सो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू वाटर बॉडीज़. उनको पहले ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए. उस ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उनको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट किया जाता है. Okay, so water treatment plants should be installed in all industrial areas, and water treatment plants should be installed in industrial areas so that the harmful substances, harmful pollutants can be converted into less harmful. And at an individual level, how can you conserve water? By 3 R's: reduce, reuse and recycle. We can reuse the water, like after washing the vegetable, that water can be used for cleaning purposes, for watering the plants and all. So
By these way we can conserve water. There are many other ways like close the tap while brushing your teeth, है ना. Instead of using shower, take a bath with bucket and your mug. Okay, so these there are many ways to conserve the water. अब तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज वी आर अडॉप्टिंग टू कंजर्व द वाटर. क्या किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में कि वाटर इज कलेक्टेड एट द टॉप ऑफ द रूफ. जो बारिश आती है उसको जो है उसके छत से जो है उस वाटर को कलेक्ट करके वी स्टोर इन अ कंटेनर एंड दैट वाटर कैन बी यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस. ठीक है, फ्यूचर यूज के लिए या और पर्पसेस के लिए उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं. सो बाय दीज टॉपिक्स योर चैप्टर गेट्स ओवर वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन. Now you will do the assignment, but try to do the assignment by your own. In the last assignment also you copied the definition. Many of you copied the definitions from Google, but you are writing global warming and greenhouse effect definition 4 or 5 lines. It would be difficult for you to learn those definition, to learn those answers during examination. Try to do the assignment by your own. Write up to the point answers. If you are not getting it, I am here to help you, but I am repeating again and again. I am saying कि please don't copy the answers from Google or from somewhere else. Try to do by your own. Okay, thank you all and have a nice day.